न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सिलेबस जो अकाउंट्स का है वो देखते हैं कि इस बार हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट टाइम जो सिलेबस था 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का वो काफ़ी सिमिलर था। सिर्फ एक टॉपिक जो आपको 11th में ही हो गया कंप्लीट, सिंगल एंट्री, वो इस बार इस टॉपिक में नहीं है, इस सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना। अब जो भी है, जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नई आई हैं और कुछ जो पहले से थी वो ही हैं। ठीक है, आपके जो सीनियर्स थे उनके टॉपिक्स में इतना क्लियर नहीं दिया हुआ था, बट आपको इन डिटेल में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, आपका पूरा टॉपिक क्लियर किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें आप पहले तो सिर्फ इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट पे ध्यान दो। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप मतलब आपको पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। पहले पार्टनरशिप क्या होता है, उसे डिफाइन किया गया है, उसकी मीनिंग बताई गई है। पार्टनरशिप में कितने लोग मिनिमम होने चाहिए, कितने मैक्सिमम होने चाहिए, जैसे कि मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे बताई गई हैं। अब पार्टनरशिप जो बनता है वो और जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का वो ओरली भी बन सकता है और रिटन में भी। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताई गई है। फिर अभी कोई भी बिजनेस करेगा तो उसका मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करोगे तो अब जो दो पार्टनर्स हैं उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो तो वो लोग क्या करेंगे, पहले ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, हम कितना कैपिटल लाएंगे, सारी चीज़ें आपको डिटेल में दी गई है। फिर जैसे कि हम लोग सोल ट्रेडिंग का लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट बनाते थे, अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ बेसिक्स देखेंगे। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स मतलब पार्टनर्स जो हैं उनका फाइनल अकाउंट्स। सोल ट्रेडिंग में क्या होता था, एक सिंगल पर्सन था जो खुद कैपिटल ला रहा था, खुद बिजनेस मैनेज कर रहा था, सारी चीज़ें खुद ही देख रहा था। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स मिलके बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आपने सोल ट्रेडिंग में क्या क्या पढ़ा था, सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट में जैसे कि आपको उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, P&L अकाउंट बनाना था और बैलेंस शीट। यहाँ पे सेम ट्रेडिंग अकाउंट सेम होगा, कुछ चीज़ें नहीं नई होंगी जो आपने शायद 11th स्टैंडर्ड में नहीं देखी थी, वो अलग आएंगी। फिर ट्रेडिंग के बाद P&L अकाउंट होगा, एक नया अकाउंट होगा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट आप बोल सकते हो। वो उससे क्या होगा, आपको इजी समझने में इजी हो जाएगा ये चीज़। एक और है बैलेंस शीट, वो तो नॉर्मल है, फाइनल अकाउंट है तो बैलेंस शीट होगा ही। बैलेंस शीट क्या आपका शो करता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका फाइनल पोजीशन, तो वो होता ही है। उसके बाद ये टॉपिक मेन भी है आपके सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि आपके लिए ये सिर्फ पहला चैप्टर 15 से 18 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है बहुत इजी भी है। आपने जो सोल ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट किए थे याद होंगे, वो एडजस्टमेंट तो है ही, साथ में कुछ पार्टनरशिप के कुछ और एडजस्टमेंट उसमें ऐड हुए हैं। टॉपिक बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग भी। ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। अब इसे अभी डिटेल में नहीं समझते, सिर्फ इतना समझो कि जो भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी NGOs, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, जो भी ये हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स, ये जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो भी अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कहाँ से उन्हें पैसे आ रहे हैं, सोर्सेस क्या हैं, कहाँ पे वो पैसे लगा रहे हैं, कहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है उनके फंड्स का, ये सारे डिटेल उनको रखना ज़रूरी है। तो इसलिए वो कैसे अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे।
ठीक है। अब ये जो पार्टनरशिप है उससे ही कनेक्टेड एक और टॉपिक है आपके सिलेबस में, एक नहीं 4 टॉपिक और हैं पार्टनरशिप से कनेक्टेड। मतलब इस साल आपके लिए पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कुछ चेंजेस करके फिर से बनाना। अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने सुना है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? संविधान, मतलब रूल्स रेगुलेशंस, जो भी कानून है। पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस करके आप फिर पार्टनरशिप क्यों करोगे, क्यों एग्रीमेंट बनाओगे? तो कुछ कंडीशंस होगी तभी आप उसमें चेंजेस करोगे। जैसे कि आप ब्रैकेट में देख रहे हो लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है मीन्स क्या? जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, आप जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस के पार्टनर्स हैं, जैसे एग्जांपल लें 2 जन ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है। वो 2 बिजनेस चला रहे थे, उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, सब किया। उसके बाद जब उनको ऐसा लगा कि और कैपिटल की ज़रूरत है या और नॉलेज की ज़रूरत है, उन्होंने क्या डिसाइड किया दोनों ने मिलके कि एक नए पार्टनर को हम अपने बिजनेस में लेते हैं। तो वो नया पार्टनर आएगा तो उसे कितना कैपिटल लाना है, उसे क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक उससे ही कनेक्टेड टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सेम बट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन, एक नए पार्टनर को ले लिया, बट जब कोई पार्टनर अपनी मर्जी से आपका बिजनेस छोड़ के जाता है तो उस समय आपका जो अकाउंट्स है वो क्या कैसे होगा, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, क्या जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है जब वो जा रहा है उसमें उसे प्रॉफिट दिया जाएगा या क्या होगा, वो सारी चीज़ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है, वो भी उसी चीज़ से कनेक्टेड है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट इसमें क्या है? डेथ ऑफ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या उसके लीगल हायर को कुछ मिलना चाहिए क्या? उसके निकलने पर उसे गुडविल दिया जाएगा, उसका कैपिटल रिटर्न किया जाएगा, लास्ट टाइम जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में उसे कुछ प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें कवर अप होती हैं, ठीक है। आपका 6th चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या? आपका जो बिजनेस है पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है, तो जब ख़त्म हो चुका है तो आप कैसे उसे डिसॉल्व करोगे, एसेट्स उसके बेचोगे, कैसे शेयर करोगे आपस में, जो भी पार्टनर्स हैं बिजनेस में एग्जिस्टिंग, वो आपस में कैसे उसके पैसे शेयर करेंगे, या जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें कैसे पे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक और चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा मार्क्स भी कैरी करता है, 10 मार्क्स। अगर आप समझ जाते हो तो इसमें आपको सीधे सीधे 10 मार्क्स मिलते हैं। बहुत इजी है क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है जो हम ट्रेड करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे बीच में, कैश में होते हैं या क्रेडिट में होते हैं। बट जब क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उस पर कैसे चीज़ें होती है, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होती है, इसी उसके बाद ही एंट्री पास होती है। तो वो जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसके बाद कैसे एंट्री पास होगी, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद आपका 8th चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स। सिमिलर है लास्ट टाइम के जैसे, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। लास्ट टाइम इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स तो था, बट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी था। जो आपके सीनियर्स थे उनको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी था, आपको सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स है, ठीक है। फिर आपका 9th चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये था पहले भी था, ठीक है। ये इन चैप्टर्स में से ये ऑप्शन में होता है,
ये जो ऊपर 7 चैप्टर्स है उनके किसी ऑप्शन में होगा। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये जो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग है, ये एक दूसरे के ऑप्शन में होंगे। बट आपको कंपल्सरीली क्या है, ये चैप्टर्स जो 1st to 7th है, ये चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो 15 से 18 मार्क्स कैरी करता है। सेकेंड चैप्टर 12 मार्क्स, थर्ड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 3 में से 2 आपके पेपर में आएंगे और 2 में से 1 कंपल्सरी होगा, मीन्स आउट ऑफ 2 एनी वन, ठीक है। उसमें आपको 10 मार्क्स के होंगे ये सब। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 10 to 12 मार्क्स, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क्स। और ये सारे चैप्टर्स जो 1st to 10 चैप्टर्स हैं, इनमें सभी के ऑब्जेक्टिव्स जो आपको कैरी करेंगे 15 मार्क्स। एक और चीज़, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10 to 15 मार्क्स, क्योंकि इसका ही प्रोफॉर्मा भी आता है ऑब्जेक्टिव्स में 5 मार्क्स के लिए, जो कि बहुत इजी है, ठीक है।